friends, welcome back to the channel. So friends, today we are start another new chapter. Chapter name is Circle from class 10 syllabus. So friends, यहाँ जो चैप्टर 10 है, इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। ओनली 3 to 4 चैप्टर का सिलेबस ही बाकी है। बाकी सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए और उसने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए है। फ्रेंड्स, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग पजल भी मिल जाएगा और ये वीडियो भी वहां आपको मिल जाएगा। तो ये सर्कल चैप्टर है, आगे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड में आपके सिलेबस में आ गया है। फिर भी हम इसको बेसिक से देखेंगे। जो स्टूडेंट है जिसको कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन ना रहे, इसी तरह बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो भाई ये जो है वो बेसिक वाला है, जो आगे आपके सिलेबस में आ गया है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप अच्छे से ये जो एडवांस लेवल का जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में होगा वो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहले तो सर्कल किसको बोलते हैं उसको पता ही होगा, ये भाई सर्कल है। तो भाई इंट्रोडक्शन के भी 2 वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी इंट्रोडक्शन का। तो ये जो है क्या है भाई, ये सर्कल है। तो ये सर्कल है, आपको पता है। ये जो सारे वर्ड है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे ये सारे वर्ड का आपको अच्छे से नॉलेज होगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है भाई सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, ये जो पूरा सर्कल है उसके बीच में जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, जो वर्ड है वही उसका मीनिंग है। सेंटर क्या है, पूरा जो सर्कल है उसको बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। पहला ए हमारा हो गया सेंटर। उसके बाद है रेडियस। तो फ्रेंड्स, रेडियस क्या होता है, तो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके मैं ये जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा रेडियस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई यार इसको ही रेडियस बोलेंगे, तो यहाँ ड्रॉ करो तो ए रेडियस हो जाएगा। ये ड्रॉ करो तो ए रेडियस हो जाएगा। तो ये जो सेंटर पॉइंट से लेके ये जो सर्कमफ्रेंस तक का जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो फिर दूसरा हो गया हमारा रेडियस। इसके बाद है डायमीटर। तो फ्रेंड्स, डायमीटर और रेडियस काफी स्टूडेंट को ऐसा लगता है भाई ये सिमिलर है, तो सिमिलर नहीं है। रेडियस मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट। रेडियस मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट से जो सर्कमफ्रेंस तक का है पॉइंट उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो डायमीटर क्या है, जैसे कि यहाँ से लेके ये और ये, तो डायमीटर में क्या है, ए पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक बीच में सेंटर भी आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट को कनेक्ट करेगा। और ये जो रेडियस है उसमें क्या होगा, सेंटर से लेके कोई एक पॉइंट तक ही वो कनेक्ट करेगा। क्या, और डायमीटर है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा। कोई यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। पर डायमीटर में क्या होगा, एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और रेडियस में क्या होता है, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक ही उसको कैलकुलेट। यही डिफरेंस होता है। काफी सारे स्टूडेंट ये रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। उसके बाद है कोड। तो फ्रेंड्स, कोड, तो भाई कोड क्या होता है, तो चलो ये मैं निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद है कोड। तो कोड क्या होता है फ्रेंड्स, ये डायमीटर जैसा ही होता है, पर डायमीटर क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करके यहाँ एंड होगा। फिर यहाँ, या तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो चलो ड्रॉ करके, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करके यहाँ खत्म होगा, या फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करके एक पॉइंट पे खत्म होगा। पर ये कोड है, उसका ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो यहाँ भी हो सकते हैं, जैसे कि इसको भी हम कोड बोल सकते हैं और ये उसको भी हम कोड बोल सकते हैं। इसका ऐसा फिक्स नहीं है कि वो सेंटर पॉइंट को कनेक्ट करके ही सेकंड पॉइंट पे जाएगा। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। सर्कमफ्रेंस। तो भाई सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है, ये जो पूरा है, ये पूरा जो हमने ड्रॉ किया है ब्लैक जो आउटलाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। मतलब ये पूरा उसका जो राउंड आउटलाइनर है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे।
के बाद है फ्रेंड्स आर्क। तो आर्क क्या होता है, जैसे कि मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, तो एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। सर्कमफ्रेंस में क्या होता है, ये पूरा हो जाता है, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। और आर्क में क्या होता है, जैसे कि ये 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। या फिर ये सभी यहाँ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ, तो ये क्या हो गया, आर्क। यहाँ कोई भी जगह आप इसे कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। उसके बाद है सेक्टर। तो सेक्टर क्या है, मैं निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद है सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ये पूरा जो है एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ भी दो पार्ट होगा, ये छोटा वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ भी ये भी एक सेक्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। और ये छोटा वाला पार्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो ये है हमारा सेक्टर, जो ए वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, क्योंकि वो छोटा वाला पार्ट है। और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे, सॉरी मेजर सेक्टर बोलेंगे। उसके बाद है सेगमेंट। तो सेगमेंट भी उसके जैसा ही है, जैसे कि मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ करूँ, तो भाई ये जो सारा पार्ट हो गया, वो क्या हो गया, हमारा सेगमेंट हो गया। तो उसमें भी दो पार्ट बनेगा, ये ए वाला पार्ट है, और दूसरा ये जो बाकी जो बचता है ये वाला पार्ट है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, माइनर और मेजर होगा। ये वाला है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये वाला है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये जो सर्कल चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो ये सारे वर्ड प्रॉपर अच्छे से आपको नॉलेज होगा, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये सारे वर्ड हमने अच्छे से रिवाइज कर लिए। उसके बाद देखते हैं लाइंस एंड सर्कल। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, पर ये आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पहले से ही मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ एक सर्कल है, उसके पास से लाइन है, वो क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ये जो दूसरा सर्कल है उसमें क्या है, जो लाइन है उसको टच करके पास हो रही है। और जो एक तीसरा वाला सर्कल है उसमें उसके अंदर से लाइन पास हो रही है। तो यहाँ दो पॉइंट को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पहले वाले को देखते हैं, यहाँ क्या है, जो सर्कल यहाँ है और लाइन है उसके पास से पास हो रही है, उसको टच नहीं कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेप्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेप्टिंग लाइन। तो समझ में आ गया, जो सर्कल को टच भी नहीं कर रही है, सर्कल को कट भी नहीं कर रही है, सिर्फ सर्कल के पास से निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट करना मतलब क्या होता है, उसको टच करके निकलेगी, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन बोल सकते हैं। ये दूसरा है, यहाँ क्या है कि लाइन है उसको सर्कल को टच करके निकल रही है, बट सर्कल को कट नहीं कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। जो सर्कल को कट नहीं करेगी पर सिर्फ सर्कल को टच करके ही निकलेगी। तो यहाँ एक टेंजेंट लाइन बन गई, अब यहाँ दूसरी टेंजेंट लाइन नहीं बन सकती। जैसे कि मैं यहाँ दूसरी टेंजेंट लाइन यहाँ करूंगी, तो यहाँ हम क्या करूँ, जैसे कि मैं यहाँ करूँ तो क्या होगी, सर्कल को कट कर देगी। या फिर मैं यहाँ से करूँ, फिर कहाँ से भी मैं ड्रॉ करूँ, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट लाइन निकल सकती है, क्योंकि दूसरी आप करेंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं सर्कल को कट कर देगी। और जो लाइन सर्कल को कट कर रही है उसको हम टेंजेंट लाइन नहीं बोल सकते। वाला है उसमें क्या है, जो लाइन है वो सर्कल के पास, सॉरी, लाइन है वो सर्कल के ऊपर से पास हो रही है और सर्कल को कट भी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। तो चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल के पास से जो लाइन है वो पास हो रही है, सर्कल को टच भी नहीं कर रही, कट भी नहीं कर रही, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और जो लाइन है सिर्फ सर्कल को टच कर रही है कट नहीं कर रही, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन बोलेंगे। और जो लाइन है सर्कल को कट करके पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन बोलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो हमारा टॉपिक है लाइन एंड सर्कल्स में, ये तीनों टाइप्स आपको याद रखना जरूरी है। तो बाकी जो सारा है, दो तीन थ्योरम्स भी है और एक दो केस भी हमें स्टडी करना जरूरी है, जो यहाँ आपके सिलेबस में है। थ्योरम जनरली अभी जो नेशनलाइज सिलेबस है उसमें थ्योरम प्रूविंग का कई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर आपके स्कूल में वो स्टडी करवाते हैं
और थ्योरम प्रूव करवाते हो तो मुझे कमेंट में बताना, तो हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम थ्योरम प्रूव करके आपको सिखाएंगे। यहाँ सिर्फ हम थ्योरम को स्टडी ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम को जो केसेस है वो भी हम देख लेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो में किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। थैंक यू।